जब आप रिलेशनल डेटा को एनालाइज करते हैं तो रो लेवल इंस्पेक्शन से डेटा सेट वाइड मैट्रिक्स पर जाने के लिए क्वेरी डिजाइन में बदलाव की जरूरत होती है। अभी तक हमारी एसक्यूएल क्वेरीज ने कैंडिडेट रोज को इंडिविजुअली इवैल्यूएट और प्रोजेक्ट किया है या जॉइंस और सब क्वेरीज के जरिए हॉरिजॉन्टली कंबाइन किया है। हालांकि डेटाबेस सिस्टम्स का इस्तेमाल सिर्फ आइसोलेटेड रिकॉर्ड्स को फैच करने के लिए बहुत कम किया जाता है। डिसीजन मेकर्स शायद ही कभी हर एक इंडिविजुअल कोर्स रजिस्ट्रेशन देखने के लिए कहते हैं। इसके बजाय वे पूछते हैं, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में स्टूडेंट्स का एवरेज जीपीए क्या है? इस सेमेस्टर में कितने स्टूडेंट्स ने क्लासेस के लिए रजिस्टर किया है? या किन एकेडमिक डिपार्टमेंट्स के पास कुल मिलाकर 1000 से ज्यादा स्टूडेंट्स के कोर्स एनरोलमेंट्स हैं? इन सवालों के जवाब देने के लिए डेटा एग्रीगेशन की जरूरत होती है, जो मल्टी रो सेट्स को समरी स्टैटिस्टिक्स में समराइज करने की एक प्रोसेस है। डेटाबेस स्केलर ट्रांसफॉर्मेशंस, एग्रीगेट ऑपरेटर्स और डेटा ग्रुपिंग मैकेनिक्स को एक्सप्लोर करने के लिए हम एक नए ऑपरेशनल कॉन्टेक्स्ट में शिफ्ट होते हैं। एजिस यूनिवर्सिटी एकेडमिक रजिस्ट्रार सिस्टम। यह डायग्राम एक यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार सिस्टम के लिए एंटिटी रिलेशनशिप डेटाबेस स्कीमा को आउटलाइन करता है, जिसमें डिपार्टमेंट्स, स्टूडेंट्स, कोर्सेस और स्टूडेंट एनरोलमेंट्स के बीच के कनेक्शंस को डिटेल में बताया गया है। हमारा स्कीमा यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के 4 मेन रिलेशनल एंटिटीज को मॉडल करता है। डिपार्टमेंट्स, डिग्री प्रोग्राम्स ऑफर करने वाली एकेडमिक फैकल्टीज। स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड अंडर ग्रेजुएट्स जो एक प्राइमरी मेजर डिपार्टमेंट से जुड़े होते हैं। कोर्सेस, डिपार्टमेंट और क्रेडिट वेटिंग के हिसाब से कैटेगराइज की गई कैटलॉग ऑफरिंग्स। एनरोलमेंट्स, ट्रांजैक्शनल रिकॉर्ड्स जो एकेडमिक टर्म्स में स्टूडेंट कोर्स रजिस्ट्रेशंस को मैप करते हैं और लेटर ग्रेड के न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं। ग्रेड पॉइंट, जहां 4.0 का मतलब ए है, 3.0 का मतलब बी है, वगैरह, या अगर कोई क्लास फिलहाल प्रोग्रेस में है तो नल। सेक्शन ब्रेक 1, स्केलर ट्रांसफॉर्मेशंस वर्सेस एग्रीगेट ऑपरेशंस। मल्टी रो समराइजेशन को एग्जामिन करने से पहले हमें डेटाबेस फंक्शंस की 2 फंडामेंटल कैटेगरीज के बीच फर्क समझना होगा, स्केलर फंक्शंस और एग्रीगेट फंक्शंस। यह डायग्राम डेटा प्रोसेसिंग में स्केलर फंक्शंस और एग्रीगेट फंक्शंस के बीच का कोर डिफरेंस इलस्ट्रेट करता है। एक स्केलर फंक्शन 1-to-1 ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करता है, जो हर इंडिविजुअल इनपुट रो को एक सिंगल कॉरेस्पोंडिंग आउटपुट वैल्यू में कन्वर्ट करता है। इसके ऑपोजिट एक एग्रीगेट फंक्शन मैनी टू वन रिडक्शन परफॉर्म करता है, जो मल्टीपल इनपुट वैल्यूज के कलेक्शन को, जैसे न्यूमेरिक ग्रेड्स की एक सीरीज, एक सिंगल आउटपुट वैल्यू में समराइज करता है, जैसे कि एक एवरेज। स्केलर फंक्शंस एक इंडिविजुअल वैल्यू या एक सिंगल रो के कॉलम वैल्यूज के सेट पर काम करते हैं और हर कैंडिडेट रो के लिए एक सिंगल ट्रांसफॉर्म्ड वैल्यू रिटर्न करते हैं। आउटपुट रो काउंट इनपुट रो काउंट से मैच करता है, यानी 1 से 1 मिलता है। एग्रीगेट फंक्शंस मल्टीपल रोज से कलेक्ट किए गए वैल्यूज के वेक्टर पर काम करते हैं और उस सेट को एक सिंगल समरी वैल्यू में कोलैप्स कर देते हैं, यानी n से 1 मिलता है। बिल्ट इन स्केलर फंक्शंस। स्केलर फंक्शंस सीधे एसक्यूएल इंजन के अंदर डेटा क्लीनिंग, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग, डेट अरिथमेटिक और मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शंस। स्ट्रिंग स्केलर फंक्शंस स्टैंडर्ड क्वेरी प्रोजेक्शन के दौरान टेक्स्ट वैल्यूज को अल्टर करते हैं। यह एसक्यूएल क्वेरी डेमोन्स्ट्रेट करती है कि रिलेटेड टेबल से स्टूडेंट एनरोलमेंट और कोर्स रिकॉर्ड्स को कैसे कंबाइन किया जाता है। ये फॉर्मेट किए गए फुल नेम्स, स्टैंडर्डाइज्ड अपरकेस कोर्स कोड्स और एक्सट्रैक्ट किए गए 4 कैरेक्टर सब्जेक्ट प्रीफिक्स के साथ स्टूडेंट आइडेंटिफायर्स भी रिट्रीव करती है। न्यूमेरिक और मैथमेटिकल फंक्शंस। न्यूमेरिक स्केलर फंक्शंस रो बाय रो बेसिस पर क्वांटिटेटिव डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं। यह डेटाबेस क्वेरी वैलिड न्यूमेरिक ग्रेड्स वाले स्टूडेंट एनरोलमेंट रिकॉर्ड्स को रिट्रीव करती है, ताकि हर ग्रेड के साथ कोर्स आइडेंटिफायर्स को डिस्प्ले किया जा सके। ये हर ग्रेड को 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड करती है और 2 के स्टैंडर्ड पासिंग मार्क्स से इसके एब्सोल्यूट डिस्टेंस को कंप्यूट करती है। डेट और टाइम फंक्शंस। टेम्पोरल फंक्शंस कैलेंडर अरिथमेटिक परफॉर्म करते हैं और स्पेसिफिक टाइम कंपोनेंट्स एक्सट्रैक्ट करते हैं। यह डेटाबेस क्वेरी स्टूडेंट आइडेंटिफिकेशन रिकॉर्ड्स को रिट्रीव करती है और करेंट ईयर से उनके इनिशियल एनरोलमेंट ईयर को सबट्रैक्ट करके ये कैलकुलेट करती है कि हर स्टूडेंट कितने सालों से एनरोल्ड है। कोर एग्रीगेट फंक्शंस और नल मैकेनिक्स। एसक्यूएल 5 कोर एनएसआई स्टैंडर्ड एग्रीगेट फंक्शंस प्रोवाइड करता है काउंट, सम, एवरेज, मिन और मैक्स। यह टेबल कॉमन एग्रीगेट फंक्शंस की आउटलाइन देती है
उनके डिस्क्रिप्शन और एप्लीकेबल डेटा टाइप्स की डिटेल बताती है। सबसे पहले काउंट स्टार रोल लेवल पर इवेल्युएट करता है ताकि किसी भी डेटा टाइप में टारगेटेड पार्टीशन के अंदर टोटल कैंडिडेट रोज को काउंट किया जा सके। इसके अपोजिट किसी एक्सप्रेशन का काउंट स्पेशली एक कॉलम या एक्सप्रेशन के अंदर नॉन नल वैल्यूज को टैली करता है जो न्यूमेरिक कैरेक्टर या डेट डेटा के साथ काम करता है। इसके बाद सम फंक्शन एक न्यूमेरिक वेक्टर का क्यूमुलेटिव टोटल कैलकुलेट करता है और इंटीजर्स, डेसिमल्स और फ्लोट्स जैसे न्यूमेरिक डेटा टाइप्स पर अप्लाई होता है। इसी तरह एवरेज फंक्शन अरिथमेटिक मीन कंप्यूट करता है जिसे सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन के रूप में कैलकुलेट किया जाता है और यह सिर्फ न्यूमेरिक डेटा के लिए एक्सक्लूसिव है। फाइनली मिन और मैक्स फंक्शंस एक कॉलम वेक्टर में रिस्पेक्टिवली मिनिमम और मैक्सिमम स्केलर वैल्यूज को रिटेन करते हैं और ये दोनों न्यूमेरिक कैरेक्टर और डेट डेटा टाइप्स को सपोर्ट करते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म वाइड एकेडमिक समरी। मान लीजिए रजिस्ट्रार सभी रिकॉर्डेड कोर्स कंप्लीशंस में यूनिवर्सिटी परफॉर्मेंस की एक टॉप लेवल समरी की रिक्वेस्ट करते हैं। यह डेटाबेस क्वेरी एक इंस्टीट्यूशन में एग्रीगेट एकेडमिक मैट्रिक्स कैलकुलेट करने के लिए कोर्स और एनरोलमेंट रिकॉर्ड्स को कंबाइन करती है, जिसमें टोटल स्टूडेंट एनरोलमेंट्स, ग्रेडेड कोर्सेज, अटेम्प्ट किए गए क्यूमुलेटिव क्रेडिट्स, ओवरऑल एवरेज ग्रेड पॉइंट और दिए गए लोएस्ट और हाईएस्ट ग्रेड्स शामिल हैं। काउंट स्टार वर्सेस काउंट कॉलम का डिफरेंस। एक्यूरेट कैलकुलेशंस के लिए यह समझना जरूरी है कि एग्रीगेट फंक्शंस नल वैल्यूज को कैसे हैंडल करते हैं। काउंट स्टार क्वेरी क्राइटेरिया से मैच करने वाली हर रो को काउंट करता है जिसमें नल वैल्यूज वाली रोज भी शामिल हैं। काउंट कॉलम नेम सिर्फ उन्हीं रोज को काउंट करता है जहां कॉलम नेम नॉट नल है। काउंट स्टार को छोड़कर बाकी सभी एग्रीगेट फंक्शंस कंप्यूटेशन के दौरान ऑटोमेटिकली नल वैल्यूज को इग्नोर कर देते हैं। यह विजुअल एग्जाम्पल समझाता है कि डेटाबेस एग्रीगेट फंक्शंस मिसिंग या नल वैल्यूज को कैसे हैंडल करते हैं। यह दिखाता है कि ओवरऑल रिकॉर्ड काउंट्स में सभी एंट्रीज शामिल होती हैं, जबकि स्पेसिफिक कॉलम काउंट्स, सम्स और एवरेजेस ऑटोमेटिकली नल वैल्यूज को निकाल देते हैं और एवरेजेस को सिर्फ वैलिड नॉन नल रिकॉर्ड्स की संख्या से डिवाइड करके कैलकुलेट करते हैं। क्रिटिकल ट्रैप इग्नोर किए गए नल वैल्यूज से बिगड़े हुए एवरेज। ध्यान दें कि एवीजी ब्रैकेट में ग्रेड पॉइंट मीन को कैलकुलेट करने के लिए सम ब्रैकेट में ग्रेड पॉइंट को काउंट ब्रैकेट में ग्रेड पॉइंट से डिवाइड करता है, काउंट स्टार से नहीं। अगर नल एक अनरिकॉर्डेड जीरो स्कोर को रिप्रेजेंट करता है तो सीधे एवीजी कैलकुलेट करने से वैल्यू बढ़ी हुई मिलेगी। कैलकुलेशन में नल वैल्यूज को जीरो की तरह ट्रीट करने के लिए कोएलिस फंक्शन का यूज करें जो नल ग्रेड्स को 0.0 की तरह इवेल्युएट करता है, जिससे डिनोमिनेटर का काउंट सही रहता है। सिलेक्ट एवीजी कोएलिस ग्रेड पॉइंट 0.0 एज करेक्टेड एवरेज फ्रॉम एनरोलमेंट्स। सेक्शन ब्रेक 3 ग्रुप बाय के साथ डेटा सेट्स को पार्टीशन करना। हालांकि पूरी टेबल पर एग्रीगेट फंक्शंस अप्लाई करने से हेल्पफुल ग्लोबल समरी मैट्रिक्स मिलते हैं, लेकिन एंटरप्राइज रिपोर्टिंग में आमतौर पर स्पेसिफिक डेटा सेगमेंट्स में समरी स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करने की जरूरत होती है। ग्रुप बाय क्लॉज किसी टेबल की कैंडिडेट रोज को एक या एक से ज्यादा ग्रुपिंग कॉलम्स में मैचिंग वैल्यूज के बेसिस पर लॉजिकल पार्टीशंस में डिवाइड करता है। इसके बाद एग्रीगेट फंक्शंस हर पार्टीशन के अंदर इंडिपेंडेंटली इवेल्युएट होते हैं, जिससे ग्रुप के लिए एक समरी रो मिलती है। यह डायग्राम ग्रुप बाय ऑपरेशन का यूज करके डेटासेट पार्टीशनिंग को दिखाता है, जहां एकेडमिक डिपार्टमेंट्स और ग्रेड पॉइंट्स वाले रॉ इनपुट डेटा को डिपार्टमेंट के हिस्से डिस्टिंक्ट ग्रुप्स में सेपरेट किया जाता है ताकि हर मेजर के लिए ये एवरेज ग्रेड पॉइंट कैलकुलेट किया जा सके। सिंगल कॉलम ग्रुपिंग। मान लीजिए रजिस्ट्रार को हर एकेडमिक डिपार्टमेंट के लिए डिक्लेयर्ड मेजर्स की टोटल संख्या और उनका एवरेज एनरोलमेंट ईयर कैलकुलेट करना है। यह एसक्यूएल क्वेरी एकेडमिक डेटा को समराइज करने के लिए डिपार्टमेंट और स्टूडेंट रिकॉर्ड्स को ज्वाइन करती है। ये हर डिपार्टमेंट के लिए डिक्लेयर्ड मेजर्स का टोटल नंबर और एवरेज एनरोलमेंट ईयर कैलकुलेट करती है। फिर रिजल्ट्स को डिपार्टमेंट पॉपुलैरिटी के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करती है। आउटपुट एनालिसिस। यह टेबल डिक्लेयर्ड मेजर्स और एवरेज एनरोलमेंट ईयर के हिसाब से यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स को कंपेयर करती है। कंप्यूटर साइंस 1400 डिक्लेयर्ड मेजर्स और 2022.3 के एवरेज एनरोलमेंट ईयर के साथ लीड करता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग 890 डिक्लेयर्ड मेजर्स और 2021.9 के एवरेज एनरोलमेंट ईयर के साथ इसके बाद आता है। मैथमेटिक्स में 410 डिक्लेयर्ड मेजर्स हैं जिनका एवरेज एनरोलमेंट ईयर 2022.1 है,
वहीं फिलॉसफी में 115 डिक्लेयर्ड मेजर्स हैं, जिनका सबसे रिसेंट एवरेज एनरोलमेंट ईयर 2023.0 है। सेक्शन ब्रेक। मल्टी कॉलम ग्रुपिंग। जब ग्रुप बाय क्लॉज में मल्टीपल एट्रीब्यूट्स स्पेसिफाई किए जाते हैं तो डेटाबेस उन वैल्यूज के हर यूनिक कॉम्बिनेशन के लिए ग्रुप्स बनाता है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन टर्म बाय टर्म डिपार्टमेंटल मैट्रिक्स। डिपार्टमेंट और एकेडमिक टर्म के हिसाब से कोर्स एनरोलमेंट काउंट्स और एवरेज ग्रेड परफॉर्मेंस को ब्रेक डाउन करने के लिए यह डेटाबेस क्वेरी अलग अलग एकेडमिक डिपार्टमेंट्स और टर्म्स में स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन काउंट्स और एवरेज ग्रेड पॉइंट एवरेजेस कैलकुलेट करती है। यह डिपार्टमेंट कोर्स और एनरोलमेंट डेटा को कनेक्ट करती है, मैट्रिक्स को डिपार्टमेंट और टर्म के हिसाब से ग्रुप करती है और रिजल्ट्स को डिपार्टमेंट नेम के हिसाब से अल्फाबेटिकली और टर्म के हिसाब से रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सॉर्ट करती है। सेक्शन ब्रेक। द मैंडेटरी स्ट्रक्चरल रूल ऑफ ग्रुप बाय। ग्रुप बाय का यूज करते समय सिलेक्ट प्रोजेक्शन लिस्ट के हर कॉलम को 2 स्ट्रिक्ट कंडीशंस में से एक को पूरा करना होगा। इसे ग्रुप बाय क्लॉज में एक्सप्लिसिटली लिस्ट किया जाना चाहिए या फिर इसे किसी एग्रीगेट फंक्शन जैसे सम, काउंट, एवीजी, मिन, मैक्स के अंदर रैप किया जाना चाहिए। वायलेटिंग द ग्रुपिंग रूल इनवैलिड एसक्यूएल। ये इनवैलिड डेटाबेस क्वेरी एक स्टैंडर्ड एसक्यूएल सिंटैक्स एरर को डेमोन्स्ट्रेट करती है जो 2 टेबल्स को ज्वाइन करते समय एक रो काउंट के साथ अनएग्रीगेटेड और नॉन ग्रुप्ड कॉलम सिलेक्ट करने की वजह से होती है। ये इनवैलिड क्यों है? अगर एक सिंगल डिपार्टमेंट नेम वैल्यू जैसे बायोलॉजी रॉ अंडरलाइंग जॉइन सेट में मल्टीपल डिस्टिंक्ट बिल्डिंग रिकॉर्ड्स से मैप होती है तो डेटाबेस इंजन ये डिटरमाइन नहीं कर सकता कि उस समराइज्ड ग्रुप रो के लिए कौन सी स्केलर बिल्डिंग वैल्यू डिस्प्ले करनी है। नॉन एग्रीगेटेड और नॉन ग्रुप्ड कॉलम्स को इंक्लूड करने से रिलेशनल एम्बिग्यूटी क्रिएट होती है। सेक्शन ब्रेक। 4 लॉजिकल प्रोसेसिंग, ऑर्डर और ग्रुप फिल्टरिंग। वेयर वर्सेस हैविंग एक कॉमन एसक्यूएल मिस्टेक है वेयर क्लॉज का यूज करके एग्रीगेटेड वैल्यूज को फिल्टर करने की कोशिश करना। यह फेल क्यों होता है, यह समझने के लिए हमें देखना होगा कि बैकएंड पर एसक्यूएल क्वेरीज लॉजिकली कैसे एग्जीक्यूट होती हैं। द कॉन्सेप्चुअल एग्जीक्यूशन ऑर्डर ऑफ एसक्यूएल क्लॉजेस। एसक्यूएल कोड डिक्लेरेटिवली लिखा जाता है लेकिन डेटाबेस इंजन्स क्लॉजेस को एक फिक्स्ड ऑपरेशनल सीक्वेंस में प्रोसेस करते हैं। यह डायग्राम लॉजिकल डेटाबेस क्वेरी प्रोसेसिंग के 6 सीक्वेंशियल फेजेस को आउटलाइन करता है जिसमें डिटेल में बताया गया है कि कैसे सोर्स टेबल्स को ज्वाइन किया जाता है, इंडिविजुअल रॉ रोज को फिल्टर किया जाता है, बचे हुए डेटा को सबसेट ग्रुप्स में पार्टीशन किया जाता है, एग्रीगेट कंडीशंस अप्लाई की जाती हैं, कैलकुलेटेड एक्सप्रेशंस कंप्यूट किए जाते हैं और फाइनल रिजल्ट्स को सॉर्ट किया जाता है। द आर्किटेक्चरल बाउंड्री वेयर वर्सेस हैविंग। क्योंकि वेयर क्लॉज फेज 2 पर इवैल्यूएट होता है इससे पहले कि डेटा फेज 3 में पार्टीशन हो, ये फेज 4 या फेज 5 में कंप्यूट की गई समरी वैल्यूज के बेस पर फिल्टर नहीं कर सकता। यह डेटाबेस स्निपेट एक इनवैलिड एसक्यूएल क्वेरी डेमोन्स्ट्रेट करता है जो स्टूडेंट और एनरोलमेंट डेटा को कंबाइन करके मेजर डिपार्टमेंट के हिसाब से एवरेज ग्रेड्स कैलकुलेट करते समय एग्रीगेटेड रिजल्ट्स को पोस्ट एग्रीगेशन क्लॉज के बजाय एक स्टैंडर्ड कंडीशनल क्लॉज के अंदर गलत तरीके से फिल्टर करने की कोशिश करता है। एग्रीगेशन होने के बाद समराइज्ड ग्रुप्स को फिल्टर करने के लिए हम हैविंग क्लॉज फेज 4 का यूज करते हैं। यह डायग्राम डेटाबेस क्वेरीज में रो लेवल और ग्रुप लेवल फिल्टरिंग के बीच के डिफरेंस को समझाता है। इंडिविजुअल रिकॉर्ड रोज को ग्रुपिंग होने से पहले फिल्टर किया जाता है और फिर कंप्यूटेशन के बाद फाइनल रिजल्ट्स देने के लिए एग्रीगेटेड गमरीज ग्रुप समरीज को फिल्टर किया जाता है। एक सिंगल क्वेरी में वेयर और हैविंग को कंबाइन करना। मान लीजिए एकेडमिक डीन हाई परफॉर्मिंग डिपार्टमेंट्स का रिव्यू करना चाहते हैं। स्पेसिफिकली डीन को एक ऐसी रिपोर्ट चाहिए जो दिखाए सिर्फ वही कोर्स रिकॉर्ड्स जो ईयर 2022 के बाद कंप्लीट हुए हैं। वेयर रो लेवल फिल्टर। सिर्फ वही डिपार्टमेंट्स जिनके स्टूडेंट्स ने 3.35 से ऊपर एवरेज ग्रेड पॉइंट अचीव किया है। हैविंग ग्रुप लेवल फिल्टर। सिर्फ उन कोर्सेस के लिए इवैल्यूएट किया गया जिनमें कम से कम 50 रिकॉर्डेड ग्रेड्स हैं। हैविंग ग्रुप लेवल फिल्टर। यह डेटाबेस क्वेरी हाल के टर्म्स के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स में स्टूडेंट्स की एकेडमिक परफॉर्मेंस को एग्रीगेट करती है। यह डिपार्टमेंट कोर्स और एनरोलमेंट डेटा को ज्वाइन करती है, स्पेसिफिक टर्म्स के हिसाब से रिकॉर्ड्स को फिल्टर करती है, रिजल्ट्स को डिपार्टमेंट के हिसाब से ग्रुप करती है, सफिशिएंट नंबर में इवैल्यूएशंस वाले हाई परफॉर्मिंग डिपार्टमेंट्स को फिल्टर करती है और फाइनल लिस्ट को डिपार्टमेंटल एवरेज ग्रेड पॉइंट एवरेज के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करती है।
स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन ट्रेस। फ्रॉम या जॉइन प्रोसेसिंग। डेटाबेस डिपार्टमेंट्स कोर्सेज और एनरोलमेंट्स को एक कंपोजिट वर्किंग डेटासेट में जॉइन करता है। वेयर रो फिल्टरिंग। इंजन हर जॉइन रिकॉर्ड को स्कैन करता है और किसी भी ऐसे एनरोलमेंट को हटा देता है जो फॉल 2023 या स्प्रिंग 2024 में नहीं हुआ था। ग्रुप बाय पार्टीशनिंग। बाकी बचे कैंडिडेट रोज को डिपार्टमेंट नेम के बेसिस पर अलग अलग बकेट्स में ग्रुप किया जाता है। हैविंग ग्रुप फिल्टरिंग। इंजन हर डिपार्टमेंट पार्टीशन के लिए एवीजी ऑफ ग्रेड पॉइंट और काउंट ऑफ एनरोलमेंट आईडी कैलकुलेट करता है। अगर बायोलॉजी का एवरेज 3.10 है तो उसकी पूरी समरी रो को हटा दिया जाता है। अगर फिजिक्स का एवरेज 3.45 है लेकिन सिर्फ 30 इवैल्यूएटेड एनरोलमेंट्स हैं तो उसकी समरी रो को हटा दिया जाता है। सेलेक्ट प्रोजेक्शन। इंजन राउंड स्केलर फंक्शंस को कैलकुलेट करता है और कॉलम एलियास डिपार्टमेंटल एवरेज जीपीए अप्लाई करता है। ऑर्डर बाय सॉर्टिंग। फाइनल रिजल्ट सेट को डिपार्टमेंटल एवरेज जीपीए के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया जाता है। सेक्शन ब्रेक। 5 डायनामिक एग्रीगेशंस और डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स। सेक्शन 1.5 में हमने डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था, जो ऐसी डेटा प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें डेटाबेस टेबल्स में डायरेक्टली स्टोर करने के बजाय ऑन द फ्लाई कैलकुलेट किया जाता है। कैलकुलेटेड एग्रीगेट वैल्यूज जैसे किसी स्टूडेंट के टोटल अर्न किए गए क्रेडिट्स या जीपीए को सीधे बेस टेबल कॉलम्स में स्टोर करने से सीरियस डेटा इंटीग्रिटी रिस्क्स क्रिएट होते हैं। अगर कोई ग्रेड चेंज होता है या कोई कोर्स ऐड होता है तो स्टोर की गई एग्रीगेट वैल्यूज तब तक आउट ऑफ डेट हो जाती हैं जब तक कि उन्हें हर जगह एक्सप्लिसिटली अपडेट न किया जाए। एसक्यूएल एग्रीगेशन टेक्निक्स का यूज करके हम सीधे रॉ अंडरलाइंग ट्रांजैक्शनल डेटा से डिराइव्ड मैट्रिक्स को डायनामिकली कंप्यूट कर सकते हैं। रियल टाइम जीपीए कैलकुलेशन क्वेरी। नीचे दी गई क्वेरी ऑन डिमांड हर रजिस्टर्ड स्टूडेंट के लिए डायनामिक एकेडमिक स्टैंडिंग मैट्रिक्स कैलकुलेट करती है। यह डेटाबेस क्वेरी स्टूडेंट रिकॉर्ड्स को उनके डिपार्टमेंट, कोर्स एनरोलमेंट और क्लास क्रेडिट डिटेल्स के साथ ज्वाइन करके स्टूडेंट एकेडमिक परफॉर्मेंस मैट्रिक्स कैलकुलेट करती है। यह डायनेमिकली टोटल अर्न किए गए क्रेडिट्स और क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेजेस को कंप्यूट करती है, डेटा को स्टूडेंट के हिसाब से ग्रुप करती है, बिना कंप्लीट किए गए क्रेडिट्स वालों को फिल्टर आउट करती है और फाइनल लिस्ट को एकेडमिक स्टैंडिंग के डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करती है। यह डायग्राम डेटाबेस मैनेजमेंट में डायनामिक डिराइव्ड एट्रीब्यूट इवैल्यूएशन को समझाता है। यह डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कैसे कोर्स इन्फो और ग्रेड पॉइंट्स वाले डिटेल्ड ट्रांसैक्शनल एनरोलमेंट रिकॉर्ड्स को किसी स्टूडेंट का कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज डिस्प्ले करने के लिए रन टाइम पर डायनामिकली कैलकुलेट किया जाता है, जिससे बेस टेबल्स में रिडंडेंट समरी कॉलम्स स्टोर करने की जरूरत खत्म हो जाती है। डिजाइन पैटर्न नोट सेफ डिवीजन विद नलिफ। ऊपर जीपीए डिनोमिनेटर में नलिफ के यूज पर ध्यान दें। अगर किसी स्टूडेंट के पास कोई कंप्लीटेड ग्रेडेड यूनिट्स नहीं है तो क्रेडिट सम 0 के बराबर होता है। 0 से डिवाइड करने पर रन टाइम डेटाबेस एरर आता है। नलिफ x, 0 को नल में कन्वर्ट कर देता है, जिससे डिवाइड बाय 0 एरर थ्रो करने के बजाय पूरा डिवीजन रिजल्ट सेफली नल बन जाता है। सेक्शन ब्रेक। 6 कॉम्प्रिहेंसिव केस स्टडी मल्टी लेवल एकेडमिक ऑडिट रिपोर्ट। स्केलर फंक्शंस, एग्रीगेट ऑपरेशंस, मल्टी टेबल जॉइंस और हैविंग फिल्टर्स को एक साथ जोड़ने के लिए आइए एक कंप्लीट रियल वर्ल्ड सिनेरियो देखते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट। एकेडमिक रजिस्ट्रार को एक एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट चाहिए जो हाई परफॉर्मिंग एकेडमिक डिपार्टमेंट्स को आइडेंटिफाई करे। रिपोर्ट को नीचे दिए गए बिजनेस क्राइटेरिया को पूरा करना होगा। 2021 या उसके बाद मैट्रिकुलेट हुए स्टूडेंट्स के लिए कोर्स एनरोलमेंट्स को एनालाइज करें। सिर्फ वही डिपार्टमेंट्स इंक्लूड करें जो या तो साइंस कॉम्प्लेक्स या इंजीनियरिंग सेंटर कैंपस बिल्डिंग्स में स्थित हैं। कैलकुलेट करें टोटल एक्टिव एनरोल्ड स्टूडेंट्स, टोटल कंप्लीटेड रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड्स, डिपार्टमेंटल एवरेज ग्रेड पॉइंट 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंडेड। डिपार्टमेंट में अर्न किया गया हाईएस्ट सिंगल ग्रेड। उन डिपार्टमेंट्स को एक्सक्लूड करें जहां डिपार्टमेंटल एवरेज जीपीए 3.20 से कम है। 50 से कम कंप्लीटेड रजिस्ट्रेशन वाले डिपार्टमेंट्स को एक्सक्लूड करें। आउटपुट को हाईएस्ट एवरेज जीपीए से लोएस्ट के ऑर्डर में प्रेजेंट करें। इंप्लीमेंटेशन क्वेरी। यह डेटाबेस क्वेरी हाल के सालों में एनरोल हुए कोहॉर्ट्स के लिए साइंस और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स में स्टूडेंट एकेडमिक परफॉर्मेंस को एनालाइज करती है। यह टोटल एक्टिव स्टूडेंट्स, कोर्स कंप्लीशंस, एवरेज ग्रेड पॉइंट एवरेजेस और पर डिपार्टमेंट बिल्डिंग मैक्सिमम स्कोर्स को कंप्यूट करने के लिए डिपार्टमेंट, कोर्स
एनरोलमेंट और स्टूडेंट रिकॉर्ड्स को कंबाइन करती है। रिजल्ट्स को सब्सटेंशियल एनरोलमेंट नंबर्स वाले हाई परफॉर्मिंग डिपार्टमेंट्स को हाईलाइट करने के लिए फिल्टर किया गया है और ओवरऑल डिपार्टमेंटल एकेडमिक स्टैंडिंग के हिसाब से सॉर्ट किया गया है। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेरी ट्रेस मैट्रिक्स। यह डायग्राम डेटाबेस क्वेरी प्रोसेस करते समय रिलेशनल डेटाबेस इंजन के स्टेप बाय स्टेप लॉजिकल एग्जीक्यूशन ऑर्डर को आउटलाइन करता है। यह डिटेल में बताता है कि इंजन सबसे पहले रेलेवेंट स्टूडेंट और डिपार्टमेंट टेबल्स को कैसे ज्वाइन करता है, एनरोलमेंट क्राइटेरिया के बेस पर रॉ रिकॉर्ड्स को फिल्टर करता है, डिपार्टमेंट और लोकेशन के हिसाब से डेटा को ग्रुप करता है, एग्रीगेट स्टैटिस्टिकल थ्रेशोल्ड्स का यूज करके उन ग्रुप्स को फिल्टर करता है, समरी मैट्रिक्स को कैलकुलेट और फॉर्मेट करता है और फाइनली रिजल्ट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है। फाइनल क्वेरी आउटपुट। यह टेबल कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंटल स्टैटिस्टिक्स को आउटलाइन करता है। इंजीनियरिंग सेंटर में लोकेटेड कंप्यूटर साइंस में सबसे ज्यादा एनरोलमेंट है, जिसमें 342 एक्टिव स्टूडेंट्स, 812 कंप्लीटेड रजिस्ट्रेशन और 4.00 के पीक ग्रेड में से 3.58 का सबसे हाईएस्ट एवरेज जीपीए है। साथ ही इंजीनियरिंग सेंटर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 204 एक्टिव स्टूडेंट्स, 480 कंप्लीटेड रजिस्ट्रेशन और 3.26 का डिपार्टमेंटल जीपीए है। वहीं साइंस कॉम्प्लेक्स में लोकेटेड डेटा साइंस में 118 एक्टिव स्टूडेंट्स, 295 कंप्लीटेड रजिस्ट्रेशन और 3.42 का एवरेज जीपीए है, जहां सभी तीनों डिपार्टमेंट्स 4.00 के पीक ग्रेड तक पहुंचते हैं। सेक्शन ब्रेक। टेक्निकल समरी ऑफ एग्रीगेशन एंड ग्रुपिंग रूल्स। नीचे दी गई रेफरेंस टेबल एसक्यूएल एग्रीगेशन के कोर रूल्स, एग्जीक्यूशन बिहेवियर्स और कॉमन पैटर्न्स को आउटलाइन करती है। ये ओवरव्यू की एसक्यूएल ऑपरेशनल फीचर्स को आउटलाइन करता है, जिसमें उनका सिंटैक्स, एग्जीक्यूशन फेजेस, प्राइमरी फंक्शनैलिटी और कॉमन पिटफॉल्स शामिल हैं। फर्स्ट, स्केलर फंक्शंस जैसे कि राउंड, कॉन्कैट और अपर फेज 5 यानी सेनी सेलेक्ट फेज के दौरान एग्जीक्यूट होते हैं। ये रो को कोलैप्स किए बिना 1-to-1 मैपिंग में रो बाय रो बेसिस पर सिंगल वैल्यूज को ट्रांसफॉर्म करते हैं। सेकंड, एग्रीगेट फंक्शंस जैसे कि काउंट, सम, एवीजी, मिन और मैक्स फेज 4 यानी हैविंग फेज या फिर फेज 5 के दौरान एग्जीक्यूट होते हैं। ये मेनी टू वन मैपिंग में रो वैल्यूज के वेक्टर्स को सिंगल मैट्रिक्स में समराइज करते हैं, हालांकि काउंट स्टार को छोड़कर बाकी सभी एग्रीगेट्स नल वैल्यूज को इग्नोर कर देते हैं। थर्ड, काउंट स्टार की तुलना काउंट एक्सप्रेशन से करने पर काउंट स्टार टोटल रोज को काउंट करता है, जबकि काउंट एक्सप्रेशन सिर्फ नॉन नल एंट्रीज को काउंट करता है और इन दोनों में कंफ्यूज होने से इनकरेक्ट एवरेजेस या रो टोटल्स मिल सकते हैं। फोर्थ, ग्रुप बाय क्लॉज फेज 3 में ऑपरेट करता है, जो समरी कैलकुलेशंस के लिए रोज को मैचिंग कैटेगरीज में पार्टीशन करता है। एक की रूल यह है कि सेलेक्ट में हर नॉन एग्रीगेटेड कॉलम को ग्रुप बाय क्लॉज में शामिल किया जाना चाहिए। फिफ्थ, वेयर फिल्टरिंग फेज 2 में होती है, जो ग्रुपिंग और एग्रीगेशन से पहले कैंडिडेट रोज को फिल्टर करती है और इसमें एग्रीगेट फंक्शन प्रेडिकेट्स जैसे वेयर एवरेज ऑफ x इज ग्रेटर देन 10 शामिल नहीं हो सकते। फाइनली, हैविंग फिल्टरिंग फेज 4 में होती है, जो एग्रीगेशन कंप्लीट होने के बाद समरी ग्रुप पार्टीशंस को फिल्टर करती है और इसे स्ट्रिक्टली एग्रीगेट कंडीशंस के लिए ही यूज किया जाना चाहिए, जबकि नॉन एग्रीगेट फिल्टर्स को वेयर क्लॉज के लिए छोड़ देना चाहिए। सेक्शन ब्रेक। एक्सपेंडिंग हॉरिजॉन्स सिक्योरिंग एंड मॉड्यूलराइजिंग एग्रीगेट लॉजिक। स्केलर ट्रांसफॉर्मेशंस, एग्रीगेट फंक्शंस और ग्रुप बाय पार्टीशंस में मास्टर करने से एडवांस्ड एनालिटिकल रिपोर्ट्स बनाने के लिए जरूरी टूल्स मिलते हैं। हाउएवर, जैसे जैसे बिजनेस क्वेरीज और कॉम्प्लेक्स होती जाती हैं, जिनमें मल्टीपल जॉइंस, स्केलर फंक्शंस, कंडीशनल एग्रीगेशन और हैविंग फिल्टर्स कंबाइन होते हैं, दो मेजर चैलेंजेस सामने आते हैं। मेंटेनेबिलिटी और कॉम्प्लेक्सिटी। एप्लीकेशन कोड में बार बार कॉम्प्लेक्स 40 लाइन एग्रीगेशन क्वेरीज लिखने से मेंटेनेंस ओवरहेड बढ़ता है और कॉपी पेस्ट बग्स होते हैं। डेटा सिक्योरिटी और एक्सेस कंट्रोल। अलग अलग यूजर्स को डेटा एक्सेस के अलग अलग लेवल्स की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट एडवाइजर को प्री कैलकुलेटेड डिपार्टमेंटल एनरोलमेंट काउंट्स और एवरेज ग्रेड्स देखने की जरूरत हो सकती है, लेकिन उन्हें अंडरलाइंग स्टूडेंट्स बेस टेबल में इंडिविजुअल स्टूडेंट रिकॉर्ड्स या सेंसिटिव कॉन्टैक्ट डिटेल्स का डायरेक्ट एक्सेस कभी नहीं मिलना चाहिए। इन चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स एनकैप्सुलेशन और एक्सेस मैनेजमेंट के लिए रोबस्ट टूल्स प्रोवाइड करते हैं। अगले सेक्शन 3.7 डेटा कंट्रोल लैंग्वेज DCL और व्यूज ग्रांट
रिवोक, सिक्योरिटी और वर्चुअल टेबल्स में हम एक्सप्लोर करेंगे कि व्यूज नाम की रीयूजेबल वर्चुअल टेबल्स के अंदर कॉम्प्लेक्स जॉइन और एग्रीगेट लॉजिक को कैसे एनकैप्सुलेट किया जाए। हम एक्सेस परमिशंस को मैनेज करने के लिए एसक्यूएल की डेटा कंट्रोल लैंग्वेज ग्रांट और रिवोक को भी कवर करेंगे, जिससे बेस टेबल रिकॉर्ड्स को प्रोटेक्ट करते हुए समराइज्ड एनालिटिक्स का सेफली एक्सेस प्रोवाइड किया जा सके।